दोस्तों नमस्कार। चित्रकला का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति में से। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, फिर भी पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके पार्ट 2 में कुछ और प्रश्न लेके आए, 40-50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। व्याख्यात्मक जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ गए हैं और वर्तमान में आने के पूरे चांस है। जो चित्रकला का टॉपिक बिल्कुल शानदार होने वाला है, तो वीडियो पूरा जरूर देख दे। और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा चित्रकला के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वो चित्रकार जिनको नीड का चितेरा, बेसों का चितेरा भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का 18वां प्रश्न। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर चित्रकला का पार्ट 1 वीडियो जरूर देख ले। तो देखो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। गीत गोविंद शार का संबंध निम्न में से किस शैली से है। ये 2022 की भर्ती परीक्षा में आ गए हैं। ठीक है, तो देखो गीत गोविंद शार आपने यदि ध्यान से देखा हो, गीत गोविंद शार, रागमाला, रसिक प्रिया, ये सारे चित्रित ग्रंथ मेवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, मेवाड़ से संबंधित है ये चित्र गीत गोविंद शार। साथ में आपको याद रखना है रागमाला, ये चित्रित ग्रंथ भी मेवाड़ से संबंधित है। साथ में आपको याद रखना है रसिक प्रिया। क्या याद रखना है? रसिक प्रिया। तो 1-2 लिख दीजिए। गीत गोविंद शार के बाद में रागमाला। क्या ध्यान रखना है? रागमाला। रागमाला के बाद में रसिक प्रिया। क्या है? रसिक प्रिया आपको याद रखना है। क्या रखना है? रसिक प्रिया। अब ये सारे चित्र बनाने वाले कौन थे, चित्रित ग्रंथ करने वाले कौन थे? तो आपको याद रखना है साहिबुद्दीन। क्या याद रखना है? साहिबुद्दीन चित्रकार था जो मेवाड़ में, उसने ये सारे चित्रित ग्रंथ किए थे, गीत गोविंद शार, रागमाला और रसिक प्रिया। अब एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, इसका तो आंसर हो गया मेवाड़ से संबंधित है। अब साथ में अपन ने ये 2 और चित्रित ग्रंथ याद कर लिए। साथ में अपन ने ये चित्रित ग्रंथ किसने चित्रित किया है, तो याद रखना है साहिबुद्दीन। अब एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, वो क्या बनता है कि साहिबुद्दीन किसके समय में चित्रकार थे। तो ध्यान रखना, जो मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है वो राजा थे जगत सिंह। कौन थे? जगत सिंह। जगत सिंह याद नहीं रखना है, जगत सिंह फर्स्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? जगत सिंह फर्स्ट। ठीक है, गला खराब है, आवाज प्रॉपर आपके पास नहीं आ पाए तो भी कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से वीडियो को जरूर देख ले। सर्वोत्तम देने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो समझ में आ गया, गीत गोविंद शार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो मेवाड़ से। ठीक है, इसके साथ ही रागमाला चित्रित ग्रंथ, रसिक प्रिया चित्रित ग्रंथ, ये सारे किसके? साहिबुद्दीन के। ठीक है, और साहिबुद्दीन और ये किसके शासन काल में थे? तो जगत सिंह प्रताप। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए। कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? 2020 की भर्ती परीक्षा में आ गया। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको कह दिया है, इस वीडियो में मैं 2020 से 2024 तक वो महत्वपूर्ण चित्रकला के प्रश्न जो भर्ती परीक्षा में आ गए और वर्तमान में व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? तो मेवाड़ शैली से अभी अगला प्रश्न अपन ने किया है। ठीक है, तो वो कौन है? साहिबुद्दीन। साथ में याद रखना है साहिबुद्दीन ने जगत सिंह के समय, जगत सिंह प्रथम के समय, ये याद रखना, जगत सिंह प्रथम के समय कुछ प्रमुख चित्रित ग्रंथ किए थे, गीत गोविंद, रागमाला और रसिक प्रिया। अब यहाँ से कुछ और प्रश्न बनते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं मेवाड़ चित्र शैली से। तो मेवाड़ शैली के कुछ प्रमुख चित्रकार याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? अच्छी तरह से देखें, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसीलिए मेवाड़ चित्र शैली से अधिकतर प्रश्न बनते हैं, तो इसे जरूर ध्यान से देख ले आप। ठीक है,
अपन यहाँ लिखेंगे चित्रकार का नाम, ठीक है, याद रखना है। यहाँ लिखेंगे उसके द्वारा चित्रित ग्रंथ, क्या लिखेंगे, उसके द्वारा चित्रित ग्रंथ लिखेंगे। और आगे अपन लिखेंगे राजा, यानी राजा कौन था या शासक कौन था, ठीक है। तो देखो कहते हैं चित्रकार चित्रित ग्रंथ, कलर चेंज कर लेते हैं, अलग पेन से लिखने का प्रयास करते हैं। तो लाल से देखिए, चित्रकार आपको जो कुछ याद रखना है वो ध्यान रखें। एक हीरानंद, क्या याद रखना है, हीरानंद, ये भी मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे और इनका चित्रित ग्रंथ था सुपान्ह चरित्र। क्या था, सुपान्ह चरित्र, ठीक है। सुपाश्न चरित्र भी आता है नाम, सुपाश्न, ये याद रखना दोनों रूप से। सुपाश्न कहीं कहीं आ जाता है, कहीं कहीं आ जाता है सुपाश्न चरित्र, ठीक है, या चरित्रम भी आ जाता है, तो घबराना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। ये चित्रित ग्रंथ कौन से हीरानंद द्वारा राजा के समय में चित्रित हुआ, तो ध्यान रखना है महाराणा मोक्कल के समय में। किनके समय में हुआ, महाराणा मोक्कल के समय में। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से नोट करें, ठीक है। अगला एक और देख लेते हैं, अगला एक दो और देखिए, जैसे साहिबदीन, साहिबदीन का मैंने बता दिया आपको, साहिबदीन का मैंने आपको बता दिया है। ये साहिबदीन जगत सिंह प्रथम के समय थे, तो याद रखना। इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट मेरे को याद आ रहा है वो है कमल चंद। कौन है, कमल चंद, इसे जरूर याद रखें आप, कमल चंद्र, कमल चंद इंपॉर्टेंट है, याद करें, मोस्ट है, ठीक है। इसके द्वारा चित्रित ग्रंथ है जो सर्वाधिक पुराना है और ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ है, उसका नाम है शावक प्रतिक्रमण चूर्णी। क्या नाम है, याद रखना है, शावक प्रतिक्रमण चूर्णी। ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, शावक प्रतिक्रमण चूर्णी मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ किसके द्वारा है, कमल चंद, याद रखना है। अब इसके समय में राजा कौन था, तो रावल तेज सिंह जी थे। कौन थे, याद रखना है आपको, रावल तेज सिंह। क्या याद रखना है, रावल तेज सिंह याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और जो मेरे को याद आ रहा है उसको जरूर देख लेते हैं, तो उसको देखते हैं अपन। हीरानंद हो गया, कमल नंद, एक धनसार, मेवाड़ का प्रमुख चित्रकार था धनसार, जो महाराणा मोक्कल के समय में था, याद करें, महाराणा मोक्कल के समय में। और कल्पसूत्र लिखा था उसने। क्या लिखा था, पहला तो आपको याद रखना है धनसार। धनसार क्या था, चित्रकार था। इसके द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखना है कल्पसूत्र। ये मेवाड़ के इंपोर्टेंट है, कल्पसूत्र, ठीक है। अब ये किसके शासन काल में था, तो महाराणा लाखा के समय। किसके समय था, महाराणा लाखा के समय में ये चित्रकार था। इसका चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखना है कल्पसूत्र। राजा कौन था, लाखा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर ले आप, इसको स्क्रीनशॉट करके रखें। एक और जो इंपॉर्टेंट है सॉरी, वो मेरे को याद आ रहा है, कई बार वहां से प्रश्न बना है, जगन्नाथ। जगन्नाथ जिसने लिखा बिहारी सतसई। क्या लिखा है, बिहारी सतसई। तो अच्छी तरह से याद करें, जगन्नाथ। अब इसके द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो आपको याद रखना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जगन्नाथ द्वारा चित्रित ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथ हैं, ये चित्रकार है और ये राजा है। किसके राज शासन में इन्होंने ग्रंथ की रचना की, तो जगन्नाथ संग्राम सिंह द्वितीय के समय थे। किसके समय थे, तो आपको याद रखना है संग्राम सिंह द्वितीय, ठीक है। ये थे
मोटे मोटे मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। स्क्रीनशॉट ले ले, यहां से प्रश्न बनता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान की, देखो 2021 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, राजस्थान की कौन सी शैली शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकार पर आधारित प्राचीन संग्रह है? मैंने कहा था शावक प्रतिक्रमण चूर्णी आपको याद होना चाहिए किसने लिखी थी, तो आपको ये याद होना चाहिए कमल चंद। सबसे पहले तो ये कमल चंद, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में, चित्रकार पर आधारित प्राचीन संग्रह है, कौन सी शैली का है? तो अभी अपन ने देखा था वो आपकी मेवाड़ शैली थी। कौन सी थी? मेवाड़ शैली थी, ठीक है। अब एक कमल चंद्र से आपको याद रखना है कमल चंद किसके समय में थे? तो रावल तेज सिंह जी के समय। किसके समय में थे? याद रखना है, रावल तेज सिंह जी के समय कमल चंद थे, जिन्होंने शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा था। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट बनता है, उसको जरूर नोट रखें आप। वो क्या बनता है? वो बन रहा है आपका कि ये ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ है, याद रखना है। ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ है। मेरे हिसाब से मोटे मोटे यहां से ये प्रश्न बन सकता है, इसे आपको ध्यान रखना। तो अब इसका आंसर आपको मिल गया होगा। राजस्थान की कौन सी शैली शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकार पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़, क्योंकि कमल चंद मेवाड़ के समय में रावल तेज सिंह के समय ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो अभी अपन ने पहले के प्रश्न में सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अमर सिंह प्रथम के शासन काल में, क्या कह रहा है? अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? 2022 में आया हुआ है। देखो रागमाला चावंड में पूछ रहा है, चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? अमर सिंह के समय। तो याद रखना है अमर सिंह के समय चावंड में रागमाला के चित्र निसार दिन, याद रखना है निसार दिन के द्वारा चित्रित किए गए थे, ठीक है ना। चावंड में अमर सिंह के समय जो चित्रकार था वो था निसार दिन। उसने रागमाला के चित्र, रागमाला के चित्र चित्रित किए थे। किसने किए थे? तो याद रखना है निसार दिन ने। किसने किए थे? याद रखना है निसार दिन ने, ठीक है। कहाँ किए थे? तो याद रखना है चावंड में। किसके? रागमाला के चित्र। हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। महाराणा प्रताप, ये देखो 2024 में आया हुआ। मैंने कहा है इस वीडियो का आप ध्यान से देखें, 2020 से 2024 तक के वो सारे राजस्थानी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं व्याख्यात्मक ढंग से तैयार करा रहा हूँ, जहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा और वो आपका सही होगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। गला सही नहीं है फिर भी आपके साथ वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ मैं, ठीक है। महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है, तो प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ध्यान रखना, यह विद्यार्थी गड़बड़ करेंगे। क्या कह रहा है? महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति कौन सी है? 2024 में आया हुआ है ना। काफी विद्यार्थियों ने गड़बड़ किया है, तो यहाँ पर कौन सी है? ढोला मारू। याद रखना है ढोला मारू कृति है। यहाँ विद्यार्थी क्या कर देते हैं? कई बार मारवाड़ लगा देते हैं, जबकि प्रश्न को ध्यान से देखो। महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति वो ढोला मारू है। कौन सी है? ढोला मारू चावंड में, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कपड़े पर चित्रित
नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्य कहा जाता है 2022। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पिछवाई। क्या कहा जाता है, पिछवाई। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चित्र चित्रित किए जाते हैं पर्दे पर, ठीक है ना, जो नाथ द्वारा शैली मेवाड़ की उप शैली के रूप में मानी जाती है। तो पिछवाई क्या पूछ लिया जाए तो कपड़े पर चित्रित पेंटिंग को पिछवाई कहा जाता है, जो भगवान के मूर्ति के पीछे कपड़े पर चित्रित की जाती है, वो पिछवाई है, नाथ द्वारा शैली की है, याद रखना है। ठीक है, और ये मेवाड़ की उप शैली है, याद रखना। मेवाड़ शैली की उप शैली दो मानी जाती है, वो कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। एक है देवगढ़ और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है नाथ द्वारा। ये याद रखना, कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हर प्रश्न की व्याख्या नहीं करेंगे। 2023 में आया हुआ पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। देखो ये आ गया प्रश्न, पिछवाई चित्रांकन, तो ध्यान रखना है ये पिछवाई है जो अभी अपन ने प्रश्न किया था, वो नाथ द्वारा। अब अगला प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पिछवाई चित्रांकन क्या है। भगवान की मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो भगवान के संबंधित चित्र चित्रित किए जाते हैं वो पिछवाई कला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, पिछवाई याद रखना, प्रश्न बनते हैं पिछवाई से। इंपॉर्टेंट, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है, 2020 का प्रश्न है। तो आपको ध्यान होगा आरंभिक चित्रकला का आरंभिक केंद्र अगर पूछा जाए, जैसे कि पहले के प्रश्न में मैंने बता दिया, वो बूंदी है, और बूंदी में सर्वाधिक पशु पक्षियों के, याद रखना है, पशु पक्षियों के सर्वाधिक का चित्रण हुआ है, सर्वाधिक चित्रण हुआ है, ध्यान रखना है। पशु पक्षियों का किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है, तो वो आपका बूंदी हो जाएगा, जिसे प्रारंभिक चित्रकला का प्रथम केंद्र भी माना जाता है। किसको, बूंदी को, ध्यान रखना। बूंदी को प्रारंभिक राजस्थान की चित्रकला का प्रथम केंद्र माना जाता है, और यहाँ पर पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। कहाँ पर, बूंदी चित्रकला शैली में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, तो ध्यान रखना है ये दुगारी किले की चित्रकला बूंदी शैली से संबंधित है, जो बूंदी के अंतर्गत कनक सागर तालाब के किनारे पर दुगारी किला आया हुआ है। वहां पर जो चित्रकला है वो बूंदी शैली से संबंधित है। कनक सागर तालाब के पास में दुगारी जो बूंदी के अंतर्गत आया है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो रहा है दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, तो बूंदी शैली से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखना बूंदी चित्रकला शैली महाराजा उमेद सिंह के समय, याद रखना महाराजा उमेद सिंह के समय चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो बूंदी गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराव उमेद सिंह। याद रखना है महाराव उमेद सिंह, इनके समय में बूंदी चित्रकला का प्रमुख रूप से विकास हुआ था। महाराव उमेद सिंह, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, बूंदी दुर्ग में रंग विलास बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण
किसके काल में हुआ? 2024 में आया हुआ प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न है। चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए, इनको अच्छी तरह से आप देखिए। बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? तो ध्यान रखना है, बूंदी दुर्ग में रंग विलास, तो मैंने कहा था बूंदी आते ही आपको महाराव उम्मेद सिंह ध्यान रखना है। इनके समय में बूंदी चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाराव उम्मेद सिंह, रंग विलास। ठीक है ना, बूंदी दुर्ग में चित्रशाला का निर्माण हुआ था, रंग विलास नाम से चित्रशाला का विकास हुआ था। आगे बढ़ते अगला देखिए, अलवर चित्र शैली के कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए 2021 में? तो अब आपको यहाँ से एक और प्रश्न का ध्यान में रखना है कि जो हाथी दांत और छोटे छोटे वस्तुओं पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे मिनिएचर पेंटिंग्स कहा जाता है। याद हो तो क्या कहा जाता है? मिनिएचर पेंटिंग्स। तो ध्यान रखना है, जो सूक्ष्म चित्रांकन होता है उसे कहा जाता है मिनिएचर। याद रखना है, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ लिया जाए मिनिएचर पेंटिंग्स किसे कहा जाता है? कि लकड़ी की छोटी छोटी वस्तुएं और हाथी दांत पर जो सूक्ष्म चित्रांकन होता है, याद रखना है, जो सूक्ष्म चित्रांकन होता है उसे मिनिएचर पेंटिंग्स या हिंदी में कहा जाए तो लघु चित्रांकन। याद रखना है, लघु चित्रांकन कहा जाता है, जिसे मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। ध्यान रखना है, यह मिनिएचर पेंटिंग से कई बार चित्र से प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना है। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण या लकड़ी की छोटी छोटी वस्तुओं पर जो सूक्ष्म चित्रण होता है उसे मिनिएचर पेंटिंग्स कहा जाता है और ये लघु चित्रांकन के अंतर्गत आता है। तो अब अपना ये प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अलवर चित्र शैली के कौन से कलाकार थे जिन्होंने, याद रखना है, महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो आपको ध्यान रखना है, अलवर चित्र शैली के प्रमुख जो कलाकार थे, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र या मिनिएचर पेंटिंग्स करने वाले, वो दो थे, मूलचंद और उदयराम। याद रखना है, कौन थे? मूलचंद और उदयराम। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस एक प्रश्न से अपन ने 3 प्रश्न बनाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कोटा चित्र शैली में आपको ध्यान रखना है, शिकार के सर्वाधिक चित्र आपसे पूछ लिया जाए, कोटा स्कूल शैली, ठीक है, शिकार के, याद रखना है आपको, शिकार के सर्वाधिक चित्र, शिकार के सर्वाधिक चित्रांकन, शिकार के सर्वाधिक चित्रांकन कौन से चित्र शैली में हुआ? तो आपको याद रखना है, शिकार के सर्वाधिक चित्र कोटा में, कोटा शैली में हुआ है। ठीक है, पशु पक्षियों का चित्रण पूछ लिया जाए तो बूंदी याद रखना, शिकार का कोटा याद रखना। ठीक है, और चटक रंग का चित्रांकन, लाल और चटक रंग का, तो आपको याद रखना मारवाड़। ठीक है, तो अब इसको प्रश्न देखते हैं। कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो वो आपका हो जाएगा, मैंने कहा था बूंदी कोटा में महाराव उम्मेद सिंह प्रथम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम कोटा स्कूल के चित्र शैली में उत्कृष्ट काल माना जाता है और कोटा में शिकार के सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराव उम्मेद सिंह प्रथम ध्यान में रखें, उत्कृष्ट काल है कोटा चित्र शैली का। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, हालांकि मोस्ट है तभी आया है, और कब आया है? 2024 में, अच्छी तरह से नोट कर लें, 2024 में आया है और बहुत शानदार प्रश्न है। तो देखिए,
चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति यानी सर्वप्रथम पूरे व्यक्ति का या राजा का संपूर्ण चित्र चोटी से एड़ी तक किसने बनाया। देखो प्रश्न क्या है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रांकन सर्वप्रथम किसने किया, तो आपको याद रखना जयपुर का साहिब राम, साहिब दिन नहीं है, साहिब राम याद रखना। आदमकद यानी पूरा, साहिब राम याद रखना है, साहिब राम ने सर्वप्रथम आदमकद व्यक्ति के चित्र बनाए, यानी पूरा संपूर्ण व्यक्ति का, चाहे वो बैठा हुआ है अपने राजपाट पे, तो संपूर्ण व्यक्ति का आदमकद, बड़ा आदमकद यानी बड़े बड़े चित्र किसने बनाए, साहिब राम ने। कहाँ पर बनाए, तो याद रखना है आपको जयपुर। आदमकद के चित्र, बड़े बड़े चित्र सबसे पहले जयपुर में बने और साहिब राम द्वारा बनाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई 2022। इसका तो आंसर दे दोगे, मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली चित्र शैली जयपुरी हो सकती है, क्योंकि मुगलों से अच्छे घनिष्ठ संबंध जयपुर में रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई, तो वो आपकी जयपुर चित्र शैली हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है, 2022 में आया हुआ है। तो ध्यान रखना, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल यदि आपसे पूछा जाए तो हवा महल का निर्माण करने वाले 1799 ईस्वी में कौन थे, प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह के समय जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल है, याद रखना है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके समय में था, तो याद रखना है प्रताप सिंह के समय, प्रताप सिंह याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, चित्रकार मोहम्मद शाह, मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2023 में आया हुआ है। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, ये किससे संबंधित है, तो जयपुर से है, मोहम्मद शाह याद रखना है। कहाँ से है, जयपुर से याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, ऐसे कौन से मुस्लिम चित्रकार थे जिन्होंने सर्वाधिक चित्र भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया है, तो नाम याद रखना आप, मोहम्मद शाह। क्या याद रखना है आपको, मोहम्मद शाह याद रखना है। ठीक है, ये चित्रकार कहाँ के हैं, तो आपको याद रखना है जयपुर। अब इन्होंने किसका चित्रांकन किया है, कृष्ण का सर्वाधिक चित्रांकन, याद रखना है कृष्ण का सर्वाधिक चित्रांकन। बस यहाँ से अगला एक और प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, किस शैली में चमकीले पीले और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है, 2022 में आया है। तो चमकीले पीले और लाख के लाल रंग मैंने पहले बता दिया आपको, क्या है, मारवाड़ शैली में चमकीला पीला रंग, और साथ में आपको याद रखना है लाख का लाल रंग। लाख यानी रुपए नहीं, एक चूड़ी आती है जो महिलाएं अपने हाथ में पहनती है, वो लाख होती है जो लाल रंग की होती है। और चमकीले पीले रंग का कौन सी चित्र शैली में प्रधानता थी, तो आपको याद रखना है मारवाड़। कौन सी थी, मारवाड़, याद रखना है आपको, मारवाड़ शैली। इसमें लाख के लाल रंग और चमकीले पीले रंग की प्रधानता देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए,
मारवाड़ी शैली में चित्रित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना आप, मारवाड़ी शैली में चित्रित रागमाला है वो वीर जी, अटपटा नाम है मारवाड़ से, ठीक है। तो ये मारवाड़ शैली के चित्रकार थे प्रमुख वीर जी, ठीक है। इन्होंने रागमाला चित्र का चित्रण किया था, याद रखना वीर जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीरों की भूमि है तो वीर जी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? 2022 में आए। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि उस्ता चित्रांकन कौन सी शैली में हुआ था? आपको ध्यान रखना है बीकानेर। उस्ता परिवार कहाँ के है? तो ध्यान रखना है बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं पर आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? तो आपको ध्यान रखना है अनूप सिंह। उस्ता से अनूप सिंह, याद रखना अनूप सिंह के समय, ठीक है। उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत सारे चित्र बनाए थे, 2022 में आ चुका है, ठीक है। तो उस्ता याद रखना है, उस्ता परिवार, ठीक है, चित्र बनाए किसके? हिंदू कथाओं के, याद रखना है किसके बनाए? हिंदू कथाओं के, ठीक है। कौन सी चित्रकला शैली? तो आपको याद रखना है बीकानेर। कौन सी है? बीकानेर शैली, ठीक है। सर्वाधिक हिंदू कथाओं के चित्र बनाए उस्ता परिवार ने बीकानेर शैली के अंतर्गत। कौन से राजा के समय? तो अनूप सिंह जी, आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उप शैली है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेवाड़ शैली की दो उप शैलियाँ हैं। एक है आपकी देवगढ़, याद रखना है देवगढ़ शैली, और दूसरी मैंने आपको बताया है नाथ द्वारा शैली। ये दोनों शैलियाँ हैं मेवाड़ की उप शैली के अंतर्गत मानी जाती है। तो अब इस प्रश्न का आंसर आप दे दोगे, मेवाड़ चित्रकला शैली की उप शैली कौन सी है? तो यहाँ नागौर, किशनगढ़, बीकानेर नहीं, आपकी देवगढ़ हो जाएगी। आगे बढ़ते, अगला देखिए, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में मोस्ट इम्पोर्टेंट? सर मोस्ट है तभी तो आया 22 में, कोई बात नहीं, वापस आ सकता है। कई बार परीक्षक सीधा पूर्व पेपर से प्रश्नों को राजस्थानी चित्रकला के सीधे ले लेता है, ठीक है। तो राजस्थान की किस चित्रकला शैली में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रश का प्रयोग नहीं होता है और चित्र बन रहा है हाथ और कपड़े के प्रयोग द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, उस पेंटिंग को कहा जाता है कजली पेंटिंग। क्या कहा जाता है? सर ये क्या है? तो बिल्कुल कजली पेंटिंग्स। अब ये कजली पेंटिंग्स क्या है? याद रखना है, महिलाएं जो आंख में लगाती है काजल की पेंटिंग होती है, उसे कजली पेंटिंग्स कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। काजल को कपड़े पर लगा दिया जाता है और हाथ द्वारा कपड़े से जो पेंटिंग की जाती है उसे कजली पेंटिंग कहा जाता है, जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं होता है और हाथ और कपड़े का प्रयोग होता है। काजल की पेंटिंग जिसका नाम है कजली पेंटिंग। तो राजस्थान की किस चित्रकला शैली में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाकर केवल हाथ और कपड़े का प्रयोग होता है? तो आपकी कजली पेंटिंग हो जाएगी, ध्यान रखना है। कौन सी हो जाएगी? कजली पेंटिंग। जो काजल महिलाएं आंखों में लगाती है काजल, उस काजल को लगाकर हाथ और कपड़े से फिर उसकी पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है, उसे कहा जाता है कजली पेंटिंग। इसमें ब्रश का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़े, लास्ट प्रश्न है। मैंने कहा था मैं 40 से 50 प्रश्न आपको कराऊंगा जिससे राजस्थानी चित्रकला हो जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिंदी के साथ साथ आपको राजस्थान जीके भी संपूर्णता से कराया जाता है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो IG हिंदी
एकेडमी नाम से है, उससे आप ज्वाइन कर ले। देखो 2024 में आया हुआ है। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला है? तो कमला और इलायची, कमला तो महिला, इलायची भी महिला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? 2024 में आया हुआ है, तो ध्यान रखना। नाथ द्वारा चित्रकला शैली जो मेवाड़ की उपशैली है, मेवाड़ की उपशैली है, उसकी महिला चित्रकार है। क्या है? महिला चित्रकार है। क्या है? महिला चित्रकार है। कौन कौन है? तो याद रखना है आपको, कमला और इलायची। क्या याद रखना है? कमला और इलायची, बस ये दो नाम याद रखना है। मेवाड़ की उपशैला नाथ द्वारा शैली के चित्रकार है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ प्रमुख चित्तेरों के बारे में चर्चा करूंगा, तो ध्यान से देख लीजिए ये प्रमुख चित्तेरे, ठीक है। सौभाग्यमल गहलोत याद रखना है। सौभाग्यमल गहलोत कहाँ से है? जयपुर से है। और इन्हें सौभाग्यमल को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, नीड का चितेरा। क्या कहा जाता है? नीड का चितेरा। आपसे पूछ लिया जाए नीड का चितेरा कौन है, तो सौभाग्यमल गहलोत है, जो जयपुर के चित्रकार है, उसको नीड का चितेरा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है परमानंद चोयल। परमानंद चोयल कहाँ के हैं? कोटा के प्रयोगवादी चित्रकार है। कोटा के प्रयोगवादी चित्रकार हैं और इन्हें कहा जाता है भैंसों। याद रखना, भैंसों के चित्तेरे। तो याद रखना, भैंसों के चित्तेरे कौन है? परमानंद चोयल, जो कोटा के प्रयोगवादी चित्रकार है। परमानंद चोयल है भैंसों के चित्तेरे। याद रखना, सौभाग्यमल गहलोत है नीड के चित्तेरा। यहाँ से कई बार सीधा सीधा प्रश्न बनता है। फिर एक और बीलों के चित्तेरे, याद रखना है, बीलों के चित्तेरे किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, बीलों के चित्तेरे गोवर्धन लाल काबा। कौन है? गोवर्धन लाल काबा है, जिन्हें बीलों का चित्तेरा कहा जाता है। और ये कहाँ से है? तो याद रखना, कांकरोली। कांकरोली कहाँ आया हुआ है? तो ध्यान रखना, मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। कांकरोली देवगढ़ के पास में मेवाड़ शैली में, और मेवाड़ की उपशैली मान ली जाए तो देवगढ़ शैली के पास में कांकरोली है। वहाँ के ये गोवर्धन लाल काबा जी है, जिन्हें बीलों के चित्तेरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीलों के चित्तेरे। एक और ऊंटों के ब्यूटिशियन कौन है? तो ध्यान रखना है, अशोक शिवानी। कौन है? अशोक शिवानी। अशोक शिवानी को ऊंटों के ब्यूटिशियन कहा जाता है। आगे टांक लगा देना, टॉक अशोक शिवानी, जो पुष्कर के, कहाँ के है? पुष्कर के। याद रखना, पुष्कर के है। कौन? टॉक अशोक शिवानी, जिसे ऊंटों के ब्यूटिशियन, ऊंटों पर चित्रकारी करते हैं, इनका नाम है अशोक शिवानी, टॉक अशोक शिवानी। तो इन्हें ऊंटों का ब्यूटिशियन कहा जाता है। ये प्रमुख राजस्थानी चित्रकला का महत्वपूर्ण टॉपिक वाई एमसीक्यू के साथ व्याख्यात्मक वीडियो था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार साथियों।